स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज एनालिसिस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था 17 तारीख को, उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही का, और जो कट ऑफ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम किसी दूसरे विशेषज्ञों की तरह नहीं बनेंगे कि विशेषज्ञ बन गए और बता देंगे कि 250 से ऊपर, 230 से ऊपर, 235 से ऊपर। इसमें हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि जो पिछली बार की कट ऑफ थी वो कट ऑफ, इसके अलावा जो पिछली बार का जो पेपर था, पेपर का पैटर्न था, इस बार का जो पेपर है, पेपर का जो पैटर्न है, उसके अनुसार कि क्या पेपर, दोनों पेपरों में क्या समानताएं हैं और क्या विविधताएं हैं। इसके अलावा जो कट ऑफ है वो किस प्रकार उतार चढ़ाव हो सकता है कट ऑफ में, और ये उतार चढ़ाव होगा पोस्टों पर भी डिपेंड करेगा जो कि, और कंपटीशन पे भी डिपेंड करेगा। पिछली बार से जो इस बार की जो पोस्टें हैं वो लगभग 1.5 गुना है, लेकिन जो कंपटीशन है वो उतना ही बढ़ गया है। तो इसलिए हम कंपटीशन और पोस्टों को एक समान रेशियो में बांट देते हैं। तो इसके अलावा जो पिछली बार की जो पेपर का जो पैटर्न था और इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग समान है। पिछली बार भी जो पेपर आया था टफ आया था, और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिसके 40% आ गए या जो पास होंगे वो, कुछ बोल रहे हैं कि पास ही नहीं होंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पास होने वाले होते हैं चाहे पेपर कितना ही टफ हो, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब वो पहले वाले बातें नहीं रही कि कुछ नंबर ले आए और अपना सिलेक्शन हो गया, वो वाली बातें नहीं है। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी मेहनत करते हैं, लंबी लोग तैयारी करते हैं। तो जो कट ऑफ है वो एक निश्चित तौर पर ही एक अच्छे मार्क्स पे तो आएगी। ये नहीं है कि कुछ नंबर ले आए और अपन ने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो अब बात करते हैं 2022 की कट ऑफ की, और इसकी अपन तुलना करेंगे जो 2018 की भर्ती निकली थी उसकी जो 2 गुना की जो कट ऑफ थी उसकी, और जो बाद में जो फाइनल मेरिट आई थी उसकी मुख्य सूची की। तो इसमें देखिए जनरल की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो लगभग 208 गई थी, फिर जो फाइनल कट ऑफ थी वो 220 गई थी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 182 थी जो 202 गई थी, 20 नंबर का इसमें डिफरेंस है। एससी की यहाँ पे जनरल, एससी में जो जनरल बॉयज है उनकी देखिए 165 गई थी, और यहाँ पे एससी में 179 180 के तकरीबन गई थी। तो इसमें भी लगभग आप देख सकते हैं 15 नंबर के आसपास उतार चढ़ाव है। एसटी में भी देखिए 155 से यहाँ पे ये वेरी करते हुए 167 यानी 12 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी में 201 गई थी 2 गुने की, और 1 गुने की जब सिलेक्ट हुए तो 212 नंबर गई थी। तो लगभग इसमें 11-12 नंबर का गैप है। इस प्रकार एमबीसी में भी 177 से ये 196 यानी लगभग 20 मार्क्स के आसपास चली गई। और इस बार का भी जो पेपर आया था वो टफ आया था, ये अपन निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो इस बार लगभग 1100 के आसपास पोस्टें हैं, और इन पोस्टों पे जो मेरिट का रहने का जो अनुमान है वो जो पिछले बार की जो मुख्य सूची आई थी, पिछले बार की जो मुख्य सूची में जो मेरिट थी, जनरल की 220, ईडब्ल्यूएस की 202, एससी की 179, एसटी की 167, ओबीसी की 212, एमबीसी की 196, इसके आसपास रहने वाली है। और ये इससे लगभग जो 2 गुना की सूची है वो इससे कम रहने वाली है। यानी कि ये जैसे जो भी मुख्य सूची है उसमें से आप 5 नंबर कम कर दो 2 गुना की सूची के लिए, वहीं पे जो ये सूची है उसमें आप जो ये सूची है इससे लेकर 10 नंबर तक प्लस कर दीजिए इस बार की जो मुख्य सूची आएगी उसकी कट ऑफ के लिए। सीधा सा तुलनात्मक अध्ययन है कि 2 गुना की सूची के लिए जो पिछली बार की मुख्य सूची थी उसमें से आप 5 नंबर कम कर दीजिए, और 1 गुना यानी फाइनल जो सिलेक्शन है उसके लिए इस नंबर से लेके 10 नंबर वेरी करेगा। यानी कि जनरल की मेरिट जाने के आसार है 220 से 230, ईडब्ल्यूएस की 200 से 210, एससी की 180 से 190, एसटी की 167 से 175 या 180 के आसपास। ओबीसी की जो मेरिट है वो 2 से 10 से 220-22 तक जाने के आसार है। एमबीसी की ये जो पिछली बार की 196 थी इससे लगाकर 205 तक आप मान सकते हैं। तो ये लगभग कट ऑफ रहने के आसार है। आप यदि तैयारी कर रहे हैं, इस कट ऑफ में हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपको अपनी प्रिपरेशन को छोड़नी नहीं है। सामने सेकंड ग्रेड है और रीट का भी एग्ज़ाम आपने काफ़ी लोगों ने दिया होगा, तो उन एग्ज़ाम्स को भी आपको देना है, और जो अपना पॉजिटिव माइंड सेट है उसके साथ में उनमें उतरना है। जिनके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, लो आ रहे हैं, वो भी अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में इन दोनों एग्ज़ामों में उतारिए, और सभी को शुभकामनाएं।